Hi, this is Mansi Mishra and welcome to Psychologus channel where we make psychology simple and practical. So basically आज का वीडियो है कि एनजाइटी इज़ मोस्ट कॉमन एंड उससे हम डील कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, एनजाइटी हो जाती है, उनको समझ नहीं आता वो करें क्या। एनजाइटी और स्ट्रेस को एक जैसा समझ लेते हैं, तो मैं बताऊँगी आपको कि डिफरेंस क्या, एनजाइटी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मैं शुरू करती हूँ। एनजाइटी है क्या? एनजाइटी एक ऐसी फीलिंग है, लगभग हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होता है। बेसिकली लाइक सबको होती है, मतलब बहुत कॉमन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लोग को एक्सपीरियंस होता है। लेकिन सवाल ये है एनजाइटी इतनी कॉमन क्यों है, तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एनजाइटी इतनी कॉमन क्यों है, और हम सबसे इम्पॉर्टेंट इससे हम डील कैसे कर सकते हैं। सो यू आर ऑन राइट चैनल। वेलकम टू साइकोलॉगस, जहाँ हम साइकोलॉजी को सिंपल और यूजफुल बनाते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल बनाते हैं। सो हम शुरू करते हैं एनजाइटी के मेन कंटेंट्स के बारे में कि भाई एनजाइटी इज़ सो कॉमन नाउ डेज़, और लोगों के बीच में एनजाइटी क्यों बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हाई होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और अनसर्टेनिटी हर एक जगह। मीन्स इफ वी विल सी इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ और हर एक वर्ड में, तो अनसर्टेनिटी, एक्सपेक्टेशन और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया भी कांस्टेंट कंपैरिजन क्रिएट करती है, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा उसको सोच लेते हैं, ओवरथिंक करके उनको एंजाइटी आती है। ब्रेन एवोल्यूशन के हिसाब से भी एंजाइटी एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जो हमें डेंजर से बचाता है, लेकिन अब ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि लोग भाई नॉर्मल इंडिविजुअल इज़ देयर, अगर कोई प्रोवोक करेगा, कोई कंपैरिजन करेगा, तो दे विल नेगलेक्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो इतना कोई कैसे भी नहीं कर सकता, उसको एंजाइटी कहीं ना कहीं से हो जाता है। लोग परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो मैं बताती हूँ आपको डिफरेंस क्या है बिटवीन नॉर्मल एंजाइटी एंड डिसऑर्डर, कैसे बन जाता है। नॉर्मल एंजाइटी शॉर्ट टर्म होती है, जैसे एग्जाम से पहले या इंटरव्यू के टाइम, लेकिन जब ये फ्रीक्वेंट हो जाए या सीवियर हो जाए और डेली लाइफ डिस्टर्ब करते हैं, तब इस एंजाइटी को हम डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी हम करते हैं नॉर्मली विदाउट एनी प्रॉब्लम, सो एंजाइटी है। बट अगर वो रोज़ काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए चलती है एंजाइटी, तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इस एंजाइटी को डील कैसे करें, तो साइकोलॉजिकली बेस्ड टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहला ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक है। डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स काम होता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टूल होता है, निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके रियलिस्टिक सोच डेवलप करना, ये बेसिकली काम करता है सीबीटी हमारा। लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और कैफीन कम करना, इससे आपका बेटरमेंट हो सकता है। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, ओवरथिंकिंग कम करो और कम होती है जब हम एक एक छोटे स्टेप्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आपको और प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आप नहीं खुद से कर पा रही हो चीज़ों को, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर एंजाइटी अनकंट्रोलेबल हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है। नॉट कि आप कहीं भी किसी के पास चले जाओ। बेसिकली अगर ये सब सिम्टम्स है तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही हेल्प लेनी चाहिए। सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, सीधी बात यह है कि एंजाइटी एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है या है, पर अगर आप राइट टेक्निक यूज़ नहीं करते हो या यूज़ करते हो, तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। मुझे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो ये एक एंजाइटी का मतलब कंपैरिजन मैंने बताया कि एंजाइटी क्या है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये डिसऑर्डर में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। आपने एंजाइटी कब एक्सपीरियंस की थी और आपने कैसे उससे डील किया था, कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल टेल यू एंड आई विल सजेस्ट यू समथिंग। तो उससे पहले मुझे जानना होगा आपने एंजाइटी जो है कि मतलब एक्सपीरियंस कैसे किया। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें साइकोलॉगस के लिए, जहाँ साइकोलॉजी बनेगी और हम बनाएंगे सिंपल और प्रैक्टिकल। इसके लिए वीडियो पे बने रहिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और पे मैं बनाऊँ वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बना दूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।